इस प्रॉब्लम में बेटा अपने को एक रॉड गिवन है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, मतलब नॉर्मल और एमजी को आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, नॉर्मल और एमजी आपस में कैंसिल आउट हो गए। मास इसका एम गिवन है और प्रॉब्लम के हिसाब से लेंथ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि बिना लेंथ के आप कोऑर्डिनेट्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं इसके ए पॉइंट पे एक पार्टिकल आके कोलाइड किया, इसको ए मान लिया, इसको बी, रॉड ए बी है ना, और रॉड का सेंटर है उसको ओरिजिन कंसिडर करना है, और ए पॉइंट पे आके एक पार्टिकल जिसका मास है एम, है ना, सेम मास है एम, वो वी नॉट वेलोसिटी से चलता हुआ परपेंडिकुलर आके कोलाइड किया। ई की वैल्यू गिवन है 0.5 का मतलब ई इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, इसका मतलब कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों पार्टिकल्स कोलिजन के बाद अलग अलग चलेंगे। अब बोला गया इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, और ए की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस लेना है। ये पॉइंट है 0,0, और अपने से पूछा है कि रॉड का जो बी एंड है, ठीक है, उस बी एंड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को कैलकुलेट करने हैं। इजी प्रॉब्लम है, देखो समझना। डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो इनिशियली तो रॉड का मास एम, लेंथ एल, रॉड इनिशियली चल ही नहीं रही है ना, और ये पार्टिकल है एम मास का, जैसे ही आके कोलाइड करेगा वी नॉट से, तो देख के इतना पता चल रहा है रॉड कहीं भी हिंज नहीं है, तो यहाँ पे रॉड ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी। तो कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम मैंने बनाया। रॉड की आगे वेलोसिटी मान ली v1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है पार्टिकल नीचे कोलाइड कर रहा है, तो ये कोलिजन इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, है ना। और कोलिजन के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान ली मैंने v2, रॉड का मास है m, पार्टिकल का भी मास है m। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम में लूँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो कोलिजन के टाइम पे फोर्स लगेगा वो इंटरनल हो गया, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल पार्टिकल का तो है एम वी नॉट, और रॉड का तो कोई लीनियर मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि रॉड थी वो रेस्ट पे है। फाइनल आ गया एम वी टू तो पार्टिकल का, और रॉड का एम इंटू वी वन। कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसका लीनियर मोमेंटम लिखना हो तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करना, बस। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया वी वन प्लस वी टू, या वी टू प्लस वी वन, एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा, अगर अपन ने दोनों को एक सिस्टम में लिया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इंटरनल फोर्सेस का वैसे ही टॉर्क जीरो, ये अपने लेक्चर में समझ ही लिया। तो इसका मतलब कोई टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा हर पॉइंट के अबाउट। आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कंजर्व कर सकते हो, ए के अबाउट, बी के अबाउट, या कोई भी जनरल पॉइंट। मैं इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूँ, नीचे वाले के अबाउट, ठीक है, जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है। उससे फ़ायदा ये होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ही जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो एंगुलर मोमेंटम रॉड का तो जीरो है, पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, तो एल इनिशियल जीरो आ गया। बाद का पार्टिकल का वापस जीरो हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वापस जीरो। तो रॉड का आएगा, तो रॉड तो चल भी रही है और घूम भी रही है, तो आई सी एम ओमेगा प्लस एम इंटू वी सी एम इंटू आर परपेंडिकुलर। अब देखो ओमेगा की वजह से डायरेक्शन है बाहर, और जहाँ मैंने स्टार मार्क किया उस पॉइंट के अबाउट v1 की वजह से डायरेक्शन है अंदर, क्योंकि v1 ऐसे रोटेट करवा रहा है, ओमेगा उल्टा रोटेट करवा रहा है। ठीक है, तो v1 की वजह से डायरेक्शन है अंदर, ओमेगा की वजह से बाहर। तो एक प्लस का आएगा तो दूसरा माइनस का, तो मैं इसको माइनस का लिख रहा हूँ, इसको प्लस का लिख रहा हूँ। तो जीरो इज इक्वल टू रॉड का आई सी एम वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, ये माइनस का लिख दिया मैंने, प्लस एम इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1, और नीचे वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l बाई 2। एम तो कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस वाले को इधर ले आता हूँ, तो m कैंसिल आउट और एक l भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक l भी यहाँ कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाले को इधर लेके आओगे तो ओमेगा l बाई 12 इज इक्वल टू v1 बाई 2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया, तो ओमेगा l बाई 6 इज इक्वल टू v1, तो ओमेगा l आ गया 6v1 के इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ई वाली लिखेंगे। ई क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो देख के ही पता चल रहा है वी नॉट है, और ई की इक्वेशन हमेशा उस पॉइंट पे लिखना जिस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा हो। तो कोलिजन के बाद ये पॉइंट आगे जा रहा है v1 से,
और ओमेगा की वजह से भी देखो आगे ही जा रहा है, कितने से, ओमेगा L/2 से। V1 की वजह से भी आगे, ओमेगा की वजह से भी देखो, रोटेट करके आप खुद ही पता कर लोगे, नीचे वाला पॉइंट आगे जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ गया, वो आ जाएगा इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी V1 प्लस का ओमेगा L/2 माइनस V2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो तो है V0, और E की वैल्यू अपने को हाफ गिवन है, तो E की जगह मैं हाफ रख देता हूँ। तो हाफ इज इक्वल टू V1 प्लस ओमेगा L/2 माइनस का V2 डिवाइड बाई V0। V0 को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, तो V0/2 इज इक्वल टू V1 प्लस ओमेगा L/2, तो ओमेगा L की जगह रख देता हूँ 6V1, तो 6V1/2 ये आ गया 3V1 माइनस V2। तो V0/2 इज इक्वल टू 3 + 1 ही हो गया 4V1 माइनस V2। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो फर्स्ट इक्वेशन है V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, V2 से V2 कैंसिल आउट, तो V0/2 प्लस V0 ये हो गया 3V0/2 इज इक्वल टू 4V1 प्लस V1 5V1। तो V1 आ गया, 5 को नीचे ले आओ, 3V0/10, ठीक है। तो V1 पता चल गया, मतलब रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता चल गई। अब ओमेगा भी निकाल लेते हैं, तो ये जो V1 की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में रख दो, तो ओमेगा L इज इक्वल टू 6V1 है, तो ओमेगा L इज इक्वल टू 6 इंटू V1 की जगह कितना 3V0/10, ये कैंसिल आउट हो गए 3, ये कैंसिल आउट हो गए 5, तो ओमेगा कितना आ गया 3 इंटू 3 9V0 डिवाइड बाई 5, L नीचे चला गया, ठीक है। अपने को रॉड के पॉइंट्स रॉड के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अपने को केवल रॉड की वेलोसिटी और ओमेगा चाहिए बस। अब मैं के लिए रॉड का डायग्राम बना लेता हूँ। ये रॉड बना लिया अपन ने, अपने को बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बी पॉइंट था ऊपर वाला, ये नीचे वाला पॉइंट ए था जहाँ कोलिजन हुआ, ये पॉइंट बी है। इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो है V1, V1 आ गया 3V0/10। देखो रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी ना, वो V1 थी, तो V1 आ गया 3V0/10, तो 3V0/10। तो पहले तो मैं इस वेलोसिटी से ये देख लेता हूँ रॉड कितनी आगे चली गई, ठीक है। दोनों को अलग अलग कंसिडर कर लिया करो, V और ओमेगा को, प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। तो बी पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना आगे आ गया टी टाइम में, तो वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये पॉइंट तो 0,0 है, तो स्पीड कितनी है 3V0/10 और टाइम है t, तो डिस्टेंस चलेगा 3V0/10t। ये बी पॉइंट यहाँ आ गया। अब रोटेट करवा दो, रोटेशन था ऐसा, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे रोटेट करेगा, रॉड ऐसी कुछ बन जाएगी। मैं एक लाइन से ही बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो टी टाइम में एंगल रोटेशन थीटा, ओमेगा ऐसे है तो उल्टा ही रोटेट करेगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी, और ये डिस्टेंस है L/2। तो ये बी पॉइंट यहाँ आ गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपन ने। तो ये साइड L/2 है, तो ये आ गई L/2 cos थीटा, और ये आ गई L/2 sin थीटा। तो देखो बी पॉइंट आगे कितना गया, V0 की वजह से गया 3V0t/10, और फिर वापस कितना आ गया पीछे L/2 sin थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3V0t/10, तो आगे गया, फिर वापस पीछे आ गया L/2 sin थीटा, तो मैंने माइनस कर दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 3V0t/10 माइनस का L/2 sin थीटा। थीटा की जगह मैं ओमेगा टी रख दूंगा। ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाल ली, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना, तो एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। वाई कोऑर्डिनेट तो देखो नेगेटिव है क्योंकि ऊपर है, नीचे का पॉजिटिव वाई लिया है तो ऊपर का वाई नेगेटिव है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है L/2 cos थीटा माइनस साइन के साथ, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया L/2 cos थीटा, वो भी माइनस साइन के साथ। वापस थीटा की जगह ओमेगा टी रख देना, तो माइनस L/2 cos ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो ये प्रॉब्लम्स ईजी होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। अगर आप जल्दबाजी में करोगे ना तो गलत करोगे इन प्रॉब्लम्स को, आराम से किया करो धीरे धीरे।